एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हम किसी कारणवश पोस्ट नहीं कर पाए क्योंकि मेरी मोबाइल जो है स्कूल में ही ट्रॉल में रह गई थी, तो इसके लिए हमें आप लोग से खेद है। चलिए, अब तक हमने सीखा कि वॉच क्या है, वॉच के कितने भेद हैं और वॉच में परिवर्तन कैसे किया जाता है, यानी एक्टिव को पैसिव कैसे बनाया जाता है, कर्तरीवाच से कर्मवाच और कर्मवाच से भाववाच कैसे बनाया जाता है। लेकिन आज हम क्लास में कुछ अभ्यास करेंगे जिससे कि इससे आपको और अभ्यस्त हो जाएंगे इससे, ताकि आपको आगे मुश्किल नहीं होगी। हम प्रश्न उत्तर इसलिए करते हैं ताकि जितना भी हमने पढ़ाई किया पूरी क्लास के दौरान, उससे हमको पूरी सार मिल जाती है। क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने से और दिमाग की बुद्धि जो है उसकी खुलती है, यानी तीव्र हो जाती है। तो हम चलिए बिना देर किए हुए हम अभ्यास को शुरू करते हैं। क्लास अभ्यास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। हम अपने मनोभावों को दूसरों तक पहचानने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, और इस माध्यम के द्वारा जो भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं वह कभी कर्ता की प्रधानता होती है तो कभी कर्म की और कभी भावों की। जैसे राम खाना खाता है, उसमें कर्ता राम हो गया। खाना, राम से खाना नहीं खाया जाता, वो खाने की प्रधानता हो गई कर्म, और वहाँ पर खाया नहीं जाता है, वह एक भाव को दर्शा रही है। इसे ही हम वाच्य कहते हैं, और यही तीनों से हमारा जो है कर्ता, कर्म और भाव का सार निकलता है। तो ये अगर आप जान लेंगे तो आपको कहीं भी प्रश्न अटेम्प्ट करने में, आंसर को लिखने में आपको दुविधा नहीं होगी। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। क, रमा नाच रही है। यह रमा नाच रही है, इसको हमको कह रहा है कि भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। हालांकि यह है कर्तरीवाच्य में, रमा नाच रही है कर्तरीवाच्य में है, इसको हमको भाववाच्य में चेंज करना है, यानी परिवर्तन करना है, यानी कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगी, रमा से नाचा नहीं जाता है, एक भाव को दर्शा रहा है, राइट। ख है, तुमसे सोया जाता है, यह इसको कह रहा है कर्तरीवाच्य में चेंज करे। यह है, क्या हो जाएगी, यह है भाववाच्य में, तुमसे सोया, भाववाच्य नहीं है, तुमसे सोया जाता है। यह है कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, उसको कन्वर्ट करना है कर्तरीवाच्य में। तो क्या हो जाएगी, तुम, तुमसे, तुम का तो तुम ही होता है, इंग्लिश में यू का यू होता है, तो तुम सोते हो। ग है, निकिता चित्र बना रही है, यह है कर्तरीवाच्य में, इसको कर्मवाच्य में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगी, निकिता के द्वारा चित्र बनाई जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट है, गौतम गंभीर गेंदबाजी नहीं करता, यह भाववाच्य में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, गौतम गंभीर से गेंदबाजी नहीं किया जाता है। च है, वंश ने पत्र लिखा, इसको कन्वर्ट करना है कर्मवाच्य में। तो क्या हो जाएगी, वंश द्वारा पत्र लिखा गया। नेक्स्ट है, मुझसे चला नहीं जाएगा, इसको कर्तरीवाच्य में करना है। तो क्या हो जाएगा, मैं चल नहीं सकता। नेक्स्ट है दूसरा, नीचे दिए वाक्यों के उचित वाच्य भेद लिखिए। मुझसे गाया नहीं जाता, भाववाच्य कौन सा है, नहीं है, नकारात्मक है, नहीं है। तो क्या हो जाएगी, भाववाच्य। इसमें क्या सिर्फ कह रहा है वाच्य का भेद लिखिए कि कौन सा वाच्य है, तो उसके सामने भाववाच्य लिखना है। ख है, अब थोड़ा आराम किया जाए, इसको, ये कौन सा है, अब थोड़ा आराम किया जाए, तो यह कर्तरीवाच्य है। ग है, आज मुझसे चला नहीं जा रहा है, यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य।
रात भर कैसे जग जाएं, यह क्या हो जाएगा, रात भर कैसे जगा जाए, यह हो गया भाववाच्य। संयुक्ता ने कहानी सुनाई, यहाँ कोई भी आ जाए, नानी ने कहानी सुनाई, दादी ने कहानी सुनाई, तो हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन है तो कर्तृवाच्य है। च है बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, यह भी कर्तृवाच्य है। विजेंद्र ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता, यह भी कर्तृवाच्य है। इसमें ने का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है कि कर्तृ में कर्ता का प्रसर्ग का विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में प्रसर्ग, भाववाच्य में तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ में ना कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की प्रधानता होती है। तो नेगेटिव अगर आ जाए तो भाववाच्य हो जाए, द्वारा है तो कर्मवाच्य हो गया, नॉर्मल सी वाच्य है तो यह कर्तृवाच्य हो गया। क्लियर है? चलिए थर्ड है, थर्ड का क है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वाक्यों का नाम दिए गए स्थान पर लिखें। आपको सेंटेंस वाक्य दिया गया है, उसके सामने वाच्य को लिखना है कि कौन सा यह वाच्य है। फर्स्ट है मोहन से खाया नहीं जाता है, यह नहीं है तो क्या हो जाएगी, भाववाच्य। दूसरा है चिड़ियों से आसमान में उड़ा नहीं जाता है, यह भाववाच्य है। थर्ड है सरकार के द्वारा जनता पर खर्च नहीं किया गया, द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य है। नंबर फोर्थ सोहन से चला जाएगा, सिंपल वाक्य है, इसमें सोहन से है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ कारक हो गया, कारक का प्रसर्ग हो गया, चिन्ह हो गया तो कर्तृवाच्य हो गया। नंबर फिफ्थ है नौकर खाना बनाता है, नौकर सिंपल वाक्य है, नहीं है, नहीं द्वारा भी नहीं है, नहीं भी नहीं है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। और ख है निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलें। सारे सेंटेंसेस आपको दिया गया है और सभी को हमको भाववाच्य में प्रयोग करना है, यानी चेंज करना है। तो फर्स्ट है मैं खा नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता। नेक्स्ट है सोहन जा सकता, सोहन से चला नहीं जाता। मदन गा नहीं सकता, मदन से गाया नहीं जाता। हम पढ़ सकते हैं, हमसे पढ़ा नहीं जाता, यानी हमसे पढ़ा नहीं जाता। नंबर फिफ्थ है वह भाग नहीं सकता, उससे भागा नहीं जाता। नेक्स्ट एंड लास्ट है निर्देशानुसार वाक्य बदलें। निर्देशानुसार मतलब होता है कि जो आपको दिया गया है उसको वह वाक्य जो है मतलब चेंज है और उसको उसके अनुसार जो आपको कह रहा है उस वाक्य के अनुसार आप इसे चेंज कीजिए। जैसे हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई, और ब्रैकेट में आपको दिया गया है कि कर्तृवाच्य में चेंज करें, यानी परिवर्तन करें, यानी बदलें। तो आपको क्या लिखना है, हलवाई ने मिठाई बनाई, कर्तृवाच्य में है तो कर्ता का ने का चिन्ह हम प्रयोग करेंगे, कब, जब चेंज हम करेंगे तब, ध्यान दीजिएगा। लड़की रात भर सो ना सकी यानी भाववाच्य में कह रहा है, ब्रैकेट में दिया हुआ है भाववाच्य में चेंज करें तो क्या हो जाएगी, लड़की से रात भर सोया नहीं जाता। वाणी कहानी सुनाती है, इसको कह रहा है कर्मवाच्य में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगी, वाणी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नंबर फोर्थ है मुझसे हंसा नहीं जाता, कर्तृवाच्य में इसको दिया गया है कि चेंज कीजिए तो क्या लिखेंगे, मुझसे का क्या हो जाएगा, मी का मैं, यानी क्या हो जाएगा, मैं हंस नहीं सकता, कर्तृवाच्य में है। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट है पक्षी रात में सोते हैं, तो इसको भाववाच्य में परिवर्तन कह रहा है तो क्या हो जाएगा, पक्षी से रात में सोया नहीं जाता है। तो इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल आसान है। मैंने एक ट्रिक भी बताया कि अगर द्वारा होगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, अगर आपको नकारात्मक है, नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस और कर्ता में कारक का 8 चिन्ह का प्रयोग करना होता है तो वह कर्तृवाच्य हो जाएगा। सारे एकदम बिल्कुल शॉर्ट में हम बताए और बिल्कुल आसान है।
आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी पूरी चैप्टर के दौरान। एनी डाउट, कोई भी अगर ऐसा डाउट हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका क्या आंसर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और उसका आंसर मैं दूंगी। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली कक्षा में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कुछ आपके लिए MCQ प्रश्नोत्तर लाएंगे, जिसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होती है उसको भी एक बार कर लेंगे हम अटेम्प्ट, तो उससे और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।